जय श्री राम। देश के सबसे बड़े त्योहार दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। राम जी की कृपा आप पर और मुझ पर ऐसे बरसे कि अमावस की काली रात भी प्रकाश से जगमगा जाए। है ना दीपावली का त्योहार ऐसा ही। वैसे दीपावली में बहुत कुछ करते हैं हम सब, लेकिन आखिर ऐसा क्या है विशेष किया जाए जो दीपावली आपके घर में जब मनाई जाए तो माँ लक्ष्मी आए तो पर कभी वापस जा ना पाए। इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे तथा जानेंगे कि दीपावली पर ऐसा कौन सा विशेष मुहूर्त है जब आप ऑफिस में पूजा करें और अपने घर पर पूजा करें। आइए चर्चा करते हैं। पहली बात तो अगर अभी तक आपने धनतेरस पर या अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें जो नहीं खरीद पाई जो आपके भाग्योदय करें तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ नहीं, अगर सोना नहीं है, चांदी नहीं खरीद सकते, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं कहूँगी सिर्फ अपने घर में गेहूं और चावल लेकर आइए। अब आप कहेंगे कि दीदी गेहूं अब कौन लेके आता है, घर में गेहूं पीसने की जगह नहीं है और कौन अब गेहूं को रखता है। मैं कहूँगी कोई बात नहीं, आप 10-15 किलो गेहूं जरूर लाइए। और जब ज़रूरत हो कुछ दिनों बाद, जब आपको ऐसा समय हो, कार्तिक के महीने में ही संभव हो सके तो कार्तिक के महीने में ही उनको पिसवा कर उसका आटा बनाकर उसकी रोटी जरूर खाइए। इसी प्रकार थोड़े से चावल जरूर लाइए। मतलब थोड़े से मतलब कम से कम 5-6 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो, इतना तो करीब करीब लेकर ही आइए। और उस चावल की खीर बनाइए, उस चावल का भात बनाइए, कुछ भी बनाइए और चावल भी अपने प्रयोग करिए। आप बड़े बड़े उपाय करना भूल जाइए कि चांदी का कुछ लेके आना था या सोने का कुछ लेकर आना था या पीतल के बर्तन लेके आने थे, एक बार को कोई बात नहीं। देखिए, ये दोनों अगर आपने अपने घर में ला कर रखे हैं तो आप विश्वास करिए जितना चांदी और सोना आपके जीवन में परिवर्तन करेगा उतने ही अच्छे रिजल्ट आपके घर में ये गेहूं और चावल भी प्रयोग करेंगे। अब बात आई कि दीपावली के दिन जो हम दीप जलाते हैं वो कैसे जलाएं। तो सबसे बड़ी बात, जब आप दीपावली के दिन कितने भी दिए जलाएं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप 21 जलाएं, 51 जलाएं, 101 जलाएं, 108 जलाएं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको अपने घर में चाहिए क्या, पहले एक बार ये जरूर विचार करिएगा। दीपावली पर जो भी दीपक लगाएं वो सरसों के तेल, मीठे तेल और घी, आप इनमें से किसी के भी लगा सकते हैं। सरसों का तेल क्योंकि उस दिन अमावस होती है तो हम कड़वा तेल जला सकते हैं। मीठा तेल माँ लक्ष्मी को पसंद है और घी तो हम सभी देवताओं के लिए जलाते ही हैं, तो किसी के भी। अब बात आती है कि बस इतनी बात करना कि उस दीपक को कभी कोरा दीपक नहीं जलाना। कोरा मतलब खाली दीपक नहीं जलाना। अगर आपको यश, संपदा यानी वैभव चाहिए तो कम से कम 2 बूंद हर दीपक में इत्र डालकर जलाइए। अगर आपको अखंड स्वास्थ्य चाहिए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य और दीर्घ आयु चाहिए तो उसमें हल्दी डालकर जलाइए। अगर आपको वैभव चाहिए तथा आपका जैसे होता नहीं, सुहाग बहुत अच्छा रहे या आपके घर में कीर्ति बहुत रहे या आए दिन अच्छे फंक्शन होते रहे तो उसमें रोली डालकर जलाइए। अगर आप भंडारे जलाना चाहते हैं या बहुत अच्छा आपका रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, आप उसे बहुत लंबा जलाना चाहते हैं तो उसमें खील डालकर जलाइए। यानी कोरा दीपक नहीं जलाएंगे, आपको जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा डालकर उसमें जलाएं। अगर बच्चे बहुत अच्छी विद्या चाहते हैं, बहुत अच्छा पास होना चाहते हैं, बहुत अच्छी तरक्की चाहते हैं तो बच्चे उसके अंदर हल्दी डालें अपने हाथ से। अगर कुछ लड़कियां जिनका विवाह नहीं हो रहा है या कुछ ऐसे भाई भी हैं जिनकी शादी नहीं हो रही तो उसमें इत्र डालें। देखिए, उनका सौंदर्य, उनका तेज बढ़ेगा और जरूर उनका विवाह होगा। ये दीपक की। अब एक दीपक जो हम अखंड जलाते हैं तुलसी के सामने या माँ लक्ष्मी के सामने, तो अखंड दीपक जो हम जलाएं वो पूरा दीपक भरें और उसको जला कर आएँ। प्रार्थना करें और पल पल पर देख कर आएँ कि वो दीपक जल रहा है कि नहीं जल रहा। वो अखंड दीपक आपके दृढ़ विश्वास का प्रतीक है। वो विश्वास को जगाता है और आपके अंदर अंधेरे में जो आने वाली, मतलब अंधेरे के समान जो आने वाली विपदाएं हैं उनको भी खत्म करता है। रही बात कि दीपावली के दिन ऐसा क्या करें, तो दीपावली के दिन जो घर का मुख्य मुखिया है यानी घर का पुरुष है, जो मुखिया है और जो घर की स्त्री है, वो दोनों ही पीले वस्त्र पहनकर माँ की पूजा करें तो बहुत अच्छा है। माँ को
पंचरत्न जरूर अर्पित करें। 5 तरह की मेवा, 5 तरह की मिठाइयाँ, 5 तरह के फल और पंचरत्न, हर चीज़ माँ के लिए जितना भी भोग बनेगा वो 5 तरह का ही बनेगा। सफ़ेद भोग बहुत अच्छा होता है माँ के लिए, तो सफ़ेद में सफ़ेद खीर हो गई, सफ़ेद बर्फ़ी हो गई, सफ़ेद रसगुल्ले हो गए, सफ़ेद भोग माँ को बहुत अच्छे से अर्पित करें। ये बात फिर से मैं कहूँगी, जब हम लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, जब हम गणेश की पूजा कर रहे हैं, तो प्लीज़ सरस्वती की भी पूजा करिए। जब तक ज्ञान नहीं है आपके अंदर, तब तक गुण धारण नहीं हो सकते, विवेक धारण नहीं हो सकता। और एक बात, हम सबके उस दिन पैर छूते हैं, घर के बड़े बूढ़ों के, सबके, घर के बुजुर्गों के, घर की बेटी को हम लक्ष्मी मान का पैर छूते। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं हम भूल जाते हैं, इसलिए ये बात याद दिला रही हूँ कि आपकी विधाता यानी आपकी लक्ष्मी, कहीं ना कहीं भागवत के अंदर, देवीय भागवत के अंदर आता है, अष्टधा लक्ष्मी का वर्णन आता है। उस अष्टधा लक्ष्मी में आपकी धर्म पत्नी भी आपकी लक्ष्मी होती है। अगर सच में कहीं ईगो को थोड़ा सा ठेस ना पहुंच पाए, तो अगर उसके पैर छू सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पैर नहीं छू सकते तो अपनी घर की लक्ष्मी को पैसे जरूर दीजिए उस दिन। और वो पैसे इसलिए दीजिए कि लक्ष्मी के हैं इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए देने हैं वो पैसे कि आपकी वजह से मैं पूर्ण हुआ, हमारा घर परिवार पूर्ण हुआ, और ये लक्ष्मी जो हम दिवाली मना रहे हैं ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है, ये पूर्ण हो रही है, इसके लिए दीजिए। अब बात आती है कि दीपावली पे घर की पूजा कब करें। तो उस घर की पूजा 5:30 बजे के बाद हम कर सकते हैं। ब्रश लगन है, फिर मिथुन लगन है, फिर कर्क लगन है, फिर सिंह लगन है। लेकिन ये याद रखें कि जब भी दीपावली की पूजा करते हैं उसका जो भी हवन करना है हमको, क्योंकि हवन जो होता है वो सिद्धिदायत्री हवन होता है। मतलब माँ के लक्ष्मी के विग्रह को हमने रखा है, गणेश जी के विग्रह को रखा है, सरस्वती के विग्रह को रखा है, लेकिन हमें जो हवन करना है वो सिंह लगन में करना है। तो सिंह लगन रात के 11:30 बजे के बाद प्रारंभ हो रही है। वैसे तो कहा जाता है कि सिंह लगन में जिनको कुछ विशेष उपासना करनी है या जिनको कुछ और तरह के प्रयोग करने, वो करते हैं। लेकिन नहीं, अगर आप अपने जीवन में बहुत अखंड शांति, अखंड सुख चाहते हैं तो उस दिन भी पूजा करें। अब बात आती है हम लक्ष्मी को लेकर कैसे आए अपने घर में, क्योंकि आए माँ और वापस ना जाए। तो इसका एक ही विधान है कि माँ को प्यार से लाया जाता है। जैसे आप अपने घर की बहू को लाने कैसे गए थे, ढोल बताशे से और बहुत सम्मान के साथ। ऐसे ही अगर अपने घर में आप लक्ष्मी को लाना चाहते, तो मैं कहूँगी पास के किसी भी मंदिर में चले जाइए, किसी भी मंदिर में, दुर्गा का मंदिर हो, भगवान विष्णु का मंदिर हो, राधा रानी का मंदिर हो, किसी माँ के उस स्वरूप का ध्यान करो जिसमें आपको लक्ष्मी स्वरूप दिखता है, चाहे वो कोई भी स्वरूप हो। और माँ के लिए गाड़ी लेकर जाओ, गाड़ी नहीं हो तो पैदल जाओ, पर जाओ और उनसे प्रार्थना करते हुए, हाथ बढ़ाते हुए कहो, चलो माँ, आज मेरे घर में आपका स्वागत है। आप ही का घर है, आप ही का दिया हुआ है, लेकिन उस घर में एक बार तो कदम रख दो। और इस प्यार से कहते हुए सफ़ेद वस्त्र अपने साथ ले जाओ, भले एक रुमाल क्यों ना ले जाओ, और अक्षत मतलब चावल को उस मंदिर में थोड़े से छोड़ कर आओ जो लेके जा रहे हैं, और पीले चावल थोड़े से छोड़ कर आओ। और कल, और जो चांदी का सिक्का जो आपने धनतेरस वाले दिन खरीदा है, या चांदी का छोटा सा छोटा कुछ भी जो आपने खरीदा, उसको अपने साथ लेके जाओ। वहाँ पे उसका पूजन करते हो, वहाँ से सुबह सुबह उसको लेकर आओ और अपने घर के मंदिर में वो थोड़े से चावल और चांदी का सिक्का रख दो। माँ आपके घर में हमेशा विराजमान रहेंगी। और वो सिक्का जब आप पूजा करने के बाद अपने लॉकर में रखो, कहीं भी रखो, घर की ऐसी जगह रखो जहाँ पूजन भी हो सके और ध्यान भी जाता रहे और आप उनका दृष्टि भी मिला सके, क्योंकि माँ है वो। लॉकर में रखो, मैं कहती कोई बड़ी बात नहीं, बुरी बात भी नहीं, लेकिन आपका दृष्टि संबंध उनसे रोज होना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखा जाए। अगली बात जो मैं इस पे कहना चाहती हूँ कि जो आप सिंह लगन में जब इसका हवन करने जाएंगे, तो उस हवन में जो बात रहती है कि कई लोग ताश खेलते हैं। आपके घर का अगर रूल है ताश खेलने का, आप खेलिए, कोई बात नहीं, शगुन के तौर पे खेलिए। लेकिन जब हवन अगर आप अपने घर में कर रहे हैं, सिंह लगन में हवन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको उस रात के दिन कीर्तन करना है, भजन करना है, क्योंकि माँ अभी भी आपके घर में विराजमान है और माँ अब जाने वाली नहीं। तो एक रात कम से कम जरूर अपनी माँ के लिए अपनी एक रात उसका भजन जरूर करें, अधिक से अधिक जाप करें, जितने भी दीपक लगाएं। तो मुख्य स्थान होते हैं हमारी रसोई,
रसोई की जगह पानी का स्थान, तुलसी का स्थान, बच्चों की पढ़ाई का स्थान, ये मुख्य स्थान होते हैं जहाँ आप दीपक ज़रूर लगाएं। बात आती है कि साल भर के लिए हम ऐसा क्या खरीदा जाए जो हमारे घर में है। तो आज मैं कहूँगी, आज इलेक्ट्रॉनिक दुनिया हो चुकी है, तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी आप खरीद सकते हैं। अगर बर्तन खरीदने का नहीं है कि बर्तन तो बहुत हैं, चांदी की चीज़ें बहुत हो गई हैं, सोना बहुत महंगा जा रहा है, क्या खरीदें, तो आप छोटे से छोटा इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी खरीद सकते हैं। क्योंकि आज इलेक्ट्रॉनिक आइटम में चमक दमक होता है, शुक्र का प्रतिनिधित्व करता है, मंगल का प्रतिनिधित्व करता है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं। मुख्य बात है कि पूजा करते वक्त घर के मुख्य अतिथि या मुख्य जो लोग हैं, जो मुखिया हैं, वो पीले वस्त्र जरूर पहने। नाम मात्र के लिए ही, भले ही घर की महिलाएं हैं या बच्चे हैं, ऐसे पटाखे जलाना बैन है, लेकिन नाम मात्र के लिए फुलझड़ी जरूर जलाएं। क्योंकि ये एक तरह के शगुन होते हैं जो जरूर करने चाहिए। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जब हम इन पॉजिटिव चीज़ को जितना हो सके शगुन के तौर पर करेंगे, उतना ही हमारे चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा बढ़ेगा और हमारे अंदर पॉजिटिव भी इन्हेंस होगी। बेसिकली दिया मतलब हम देना क्या चाहते हैं, संसार को बांटना क्या चाहते हैं। आज हमारी जो प्रवृत्ति हो गई वो लेने की हो गई, हम इससे ये ले लें, हमें किसी ने सम्मान नहीं दिया, हमें किसी ने सुख नहीं दिया, हमें किसी ने प्यार नहीं दिया। मैं एक बार पूछती हूँ, अब दीपावली सब मनाते, दीपावली पे मोस्ट प्रायोरिटी होता है कि हम गिफ्ट्स को पैक करते हो, गिफ्ट्स एक घर से दूसरे घर में देने जाते हैं। शाम को पूजा हो जाती तो हमारी मिठाइयाँ पड़ोसी के घर जाती है, पड़ोसी की हमारे घर आती, देने का। तो दीपावली यही सिखाता है कि आप क्या देने वाले हैं। ये मिट्टी का दीपक हमारा ये शरीर, इसमें जलने वाली ज्योति आपके ज्ञान की और प्रकाश की, परमात्मा स्वरूप आत्मभान की ज्योति। इस ज्योति को जलाएं और फिर संसार में बांटने का प्रयास करें। जो आपको चाहिए ना, पहले एक बार निकालने का प्रयास करें। किसी की 2 पल तारीफ कर कर देखें, किसी को खुशियाँ बांट कर देखें, किसी को दुआएं देकर देखें। और जब ये चीज़ आप आज से दीपावली वाले दिन से प्रारंभ करेंगे, तो आपके जीवन में और इतने अच्छे से प्रकाश उत्पन्न होगा कि आने वाली जो दूसरी दिवाली है, तब तक आप पूर्ण रूप से प्रकाशवान होंगे। परमात्मा से मेरी यही कृपा रहेगी, यही प्रार्थना भी रहेगी कि आप पर और मुझ पर, सब पर प्रभु ऐसे ही कृपा बरसाते रहे। आपकी कृपा से हम इतने भरपूर रहें कि आने वाली अमावस की एक काली रात भी तेरे प्रकाश से प्रकाशवान हो जाए। इसी सब के साथ, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय श्री राम।